आन बान शान माननीय श्रद्धेय श्री जागाराम शास्त्री जी, प्रांतीय अध्यक्ष, मैं मनीष शाह, दैनिक अयोध्या टाइम्स सिटी रिपोर्टर। सर का भक्त जानना चाहता हूं कि आज 11 फरवरी 2024 को संत शिरोमणि रविदास भवन में आप लोग पूरे साथी पधारे हैं, जो उद्देश्य है कहा जाए। आज दिनांक 11 फरवरी 2024 को हम लोग मोतिहारी हेनरी बाज़ार स्थित संत शिरोमणि रविदास भवन में हम लोग भारतीय दलित साहित्य अकादमी के तत्वावधान में बैठक कर रहे हैं। बैठक में हम लोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार सरकार जितने भी पर्चाधारियों को, दलित आदिवासी शोषित वर्गों को जो ज़मीन जो दिया है, पर्चा वाली ज़मीन दिया है, वह किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उस ज़मीन पर कब्जा नहीं है। मैं यह मांग कर रहा हूँ कि कम से कम उस ज़मीन पर पर्चा दिलाई जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। मनोज कुमार अकेला ये 2 शब्द बोला जाए। और मैं जागाराम शास्त्री, भारतीय दलित साहित्य अकादमी शाखा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। और मेरा अंत में यही निवेदन है कि पर्चा निश्चित रूप से जब दिलाया गया है तो उसको क्या कहा जा रहा है, बोला जाए। छात्रावास में यह कहना है कितने छात्रावास है चल रहा है? पूर्वी चंपारण में 27 प्रखंड है और 27 प्रखंड में मात्र एक ही जिला में अम्बेडकर कल्याण छात्रावास चल रहा है। और जितने भी प्रखंड है हमारी पूर्वी चंपारण में, सभी में कल्याण विभागीय छात्रावास कार्यरत था, जो आज बंद है। उसे पुनः जो है पुनर्निर्माण कराकर उसको चालू कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मानव सेवा से बढ़ के कुछ नहीं, संविधान इसीलिए बना हुआ है 26 अक्षर 9 अंक 1 0 पर। आज 11 फरवरी 2024 को श्री अरुण पासवान जी की अध्यक्षता में संत शिरोमणि रविदास भवन में हिंदरी बाज़ार चौक आज सभी साथी के साथ मंचासीन होकर चांद विद्रोही जी, मनोज कुमार अकेला जी, नागेंद्र राम जी, प्रांतीय अध्यक्ष श्री जागाराम शास्त्री जी, हीरामुनि पासवान जी, बच्चा पासवान जी, श्री कुमार पासवान जी के साथ मैं श्रद्धेय श्रीमान जिला पदाधिकारी से मांग करता हूं कि हजारों पर्चा जो शेड्यूल कास्ट साथी को जो मिला है उसे यथाशीघ्र मुहैया कराई जाए। और छात्रावास शेड्यूल कास्ट के साथी को जो सरकार द्वारा 17 जगह चिन्हित किया गया था, जो मात्र एक जगह हरिजन छात्रावास राजेंद्र छात्रावास अंबेडकर चांदमारी में जो मात्र एक ही चल रहा है। मैं कल्याण पदाधिकारी एवं डीएम साहब, जिला पदाधिकारी से सौरभ जौरवाल साहब से, चूँकि पीएम सीएम डीएम 3 होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप जिला के विकास हैं, हृदय हैं, प्रकाश हैं, तो आपसे मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से मनीष शाह सिटी रिपोर्टर मांग करता हूं कि 16 छात्रावास जो है उसे चिन्हित कर कल्याण पदाधिकारी, अंचलाधिकारी वीडियो से मांग कर जहां जहां जगह ध्वस्त है 16 जगह उसे चालू करवाया जाए, ताकि शेड्यूल कास्ट के साथी बच्चे बहनें उसमें पढ़े, उज्जवल भविष्य हो। शिक्षा हो शेरनी का दूध है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान जो बनाए हुए हैं 26 अक्षर 9 अंक 1 0 पर, और नारा था बाबा साहेब का, भारत रत्न बाबा साहेब का नारा था, जो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और नंदेश्वर लाल डीएम साहब, एस शिव कुमार, 14 अप्रैल 6 दिसंबर स्वाभिमान दिवस कचहरी चौक पर बहुत से नारा देकर लोगों को जगाया और छात्रावास खुला।
मैं वही बात याद दिलाते हुए श्रीमान का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि यथाशीघ्र पर्चाधारी को और छात्रावास खुलवाया जाए। इसके लिए सभी समिति श्रीमान का आभार प्रकट करती है। मैं मनीषा, दैनिक अयोध्या टाइम्स, सिटी रिपोर्टर, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। आज हेनरी बाजार चौक पे रविदास भवन में बहुत बड़ा मुद्दा रखा जा रहा है सरकार और जिला पदाधिकारी के समक्ष और कल्याण पदाधिकारी के समक्ष, क्योंकि एक एक साथी जगराम शास्त्री जी, मनोज कुमार अकेला जी, अरुण पासवान जी, हीरामुनि जी और सभी साथीगण। हीरामुनि जी, उद्देश्य क्या है? छात्रावास पर और पर्चा पर बोला जाए। हमको यही कहना है, जिला पदाधिकारी से मुझे यही कहना है कि जितना पर्चा के ज़मीन पड़ी हुई है, लोग पर्चा करा के बैठे हुए हैं और उनको नहीं मिल रहा है, तो उन पर कब्जा कराई जाए। जितना भूमिहीन गरीब है, दुखिया है, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, वो हर जगह मतलब ऐसे कपड़े तान कर या प्लास्टिक तान कर जो रह रहे हैं, और जो ज़मीन है जिसको, वह उसको भी कब्जा करके रखे हुआ है। और गरीब लोग वह मतलब अलग पैर पसार कर मतलब रह रहे हैं, मतलब दुखिया होकर रह रहे हैं, रो रहे हैं, कान रहे हैं कि हमको रहने के लिए नहीं है। और जो भूमिहीन है उसको नहीं मिल रहा है, और जो ज़मीन वाला है उसको कब्जा करके रखे हुआ है। हमको छात्रावास का मैंने कहना है कि 17 गो छात्रावास है, तो 17 छात्रावास पर मात्र एक राजेंद्र छात्रावास चल रही है और बकिया छात्रावास ध्वस्त पड़ा हुआ है, उसको पुनः चालू करवाया जाए। कल्याण पदाधिकारी से मुझे कहना है कि पुनः चालू करवाया जाए और महिलाओं को भी उसमें पढ़ने का मतलब आगे उसको मिले और बच्चों को भी पढ़ने का मिले। और हमारे बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और उनकी बताए हुए मार्ग पर चलना है। तो हमें जिला पदाधिकारी और कल्याण पदाधिकारी से कहना है कि जल्दी से जल्दी उसको ध्वस्त पड़ा हुआ ज़मीन को, उसको घर को मतलब बनवाया जाए और फिर से उसमें छात्र उसमें पढ़े और अपना उज्जवल भविष्य की कामना करे। मैं हीरामुनि पासवान, अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा से मैं सबों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, चंदन वंदन करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय चौहरमल, जय रविदास। आज के बैठक का अध्यक्ष श्री अरुण पासवान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इस बैठक का उद्देश्य क्या है, वो बताया जाए भाई बरकत करके। आज के जो बैठक हुई है दलित साहित्य अकादमी द्वारा, इसमें मुख्य उद्देश्य है कि जिले में दिन प्रतिदिन अत्याचार, भूमि विवाद दिन प्रतिदिन, एक तरफ सरकार कर रही है कि शिक्षा का बढ़ावा दे रही है, दूसरे तरफ अनुसूचित जाति बच्चे के साथ सौतेलापन व्यवहार हो रही है। पूर्वी चंपारण में पूर्व में पहले जो सरकार थी, इस जिले में 17 को कल्याण छात्रावास का निर्माण हुआ था जो सुचारू रूप से चल रही थी। धीरे धीरे सब ध्वस्त हो गया। वहाँ तक मोतिहारी चांदमारी में जो है उसी को, जो कॉलेज से ऊपर है वही पीजी तकले मेरा हॉस्टल चलता है, बाकी सब इंटर तकले बंद है। मैं चाहूँगा जिलाधिकारी से एवं कल्याण पदाधिकारी से वे अपना सूची देखें और पूरे ज़िले में प्रखंड स्तर पर जो मेरा बंद पड़ा हुआ है, नहीं अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम जितना बंद है उसको निर्माण कराकर पूर्वी चंपारण जिले में तमाम हॉस्टल का निर्माण करावें और अनुसूचित जाति बच्चे को शिक्षा में बढ़ावा दें। दूसरा का बात, पूर्वी चंपारण में 600 एकड़ से ज़्यादा पूर्वी चंपारण में गरीब अनुसूचित जाति, महादलित, दलित को जो भूमिहीन है, जिसके रहने के लिए ज़मीन नहीं थी, उसको बास्केट पर्चा दिया गया और ज़मीन का अलॉटमेंट किया गया। जो पर्चा निर्गत हुआ है बिहार सरकार से पूर्व में, उस पर 5% इस जिले के दलितों को आज तक ले कब्जा नहीं मिली। और दलित व्यक्ति आशा में जो जिले में कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, सरकार एक तरफ कहती है कि हमने कोर्ट बनाया है, ड्राइव चलाया है, एलआरडी एडिशनल कलेक्टर और अंचलाधिकारी ये लोग क्या करते हैं। देखिए बंजरिया अंचल के अधीन 300 से अधिक एकड़ पर्चा निर्गत हुआ और चैलाहा दहिता ये सारे
पर्चे लेकर घर बैठे हुए हैं, जो मुसहर जाति के हैं, जिसको ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए। जो ज़मीन बिहार सरकार दिया वो भी आज पूंजीपतियों द्वारा भू हदबंदी के तहत द्वारा वह दूसरे व्यक्ति कब्जा कर और वह खेती अपना कर रहे हैं और गरीब का गरीब शोषण हो रहा है। मैं चाहूँगा कि पूर्वी चंपारण में एक ड्राइव चलाया जाए, जो पूरे प्रखंड में जितने भी अनुसूचित जाति को पर्चा निर्गत किया गया है, जो दे दिया गया है, उसको तक पहले कब्जा तो करा दिया जाए, बाकी बात तो बाद में होगी। मैं इतना ही कहकर अरुण कुमार पासवान, दलित साहित्य अकादमी पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष, अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर। रविदास भवन में आप आए हैं सर, उद्देश्य क्या है थोड़ा बता दिया जाए। नागेंद्र राम जी। इसमें जो है मेन उद्देश्य हम लोग का यही रहा है कि अम्बेडकर कल्याण छात्रावास जो हमारा चंदवारी में एक मात्र चल रहा है। कै वो है? टोटल 17 छात्रावास है, जिसमें 16 बंद पड़े हुए हैं, जिसको हमें यही मांग करना है। कितने प्रखंड में? सभी मतलब प्रखंडों में लगभग 17 में एक जो है मोतिहारी प्रखंड से चल रहा है। 27 प्रखंड है। 27 प्रखंडों में 17 जगह अम्बेडकर कल्याण छात्रावास पुनर्निर्मित था। पहले से निर्मित चल रहा था, लेकिन अभी जर्जर स्थिति में बंद पड़ा हुआ है, जिसमें से एकमात्र छात्रावास राजेंद्र छात्रावास चंदवारी में चल रहा है। इसी पर हम लोग डीएम साहब से और जिला कल्याण पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि बंद पड़े हुए छात्रावासों को पुनर्जीवित किया जाए, सुचारू रूप से उसको चलाया जाए, और जो जितने हमारे पर्चाधारी भाइयों का जो पर्चा हो चुका है और उनका कब्जा नहीं है, उस पर उनको कब्जा दिलाया जाए, ताकि वो गरीब आदमी उस पर अपना गरीब घर बनाकर रह सके। यही हम सभी संगठन में जो उपस्थित हुए संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे जगाराम शास्त्री जी, माननीय जगाराम शास्त्री जी, और मुख्य रूप से अरुण पासवान जी अध्यक्ष, और हीरामुनि पासवान जी, और श्री भगवान जी, श्री पासवान जी। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे ये जो है पत्रकार मनीष शाह जी, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी अगर इनके बैनर तले और इनके पत्रकारिता के माध्यम से अगर इन गरीब पर्चाधारियों को और जो छात्रावास बंद पड़े हुए हैं उनको चालू कर दिया जा रहा है। सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि। और चलिए, मैं डीएम साहब से मांग करूंगा और कल्याण पदाधिकारी से, चूंकि कल्याण पदाधिकारी 50वां अफसर हैं और उन्होंने एक बार मैं हाल ही में परसों मिला तो उन्होंने कहा कि बहुत से मैं काम कर रहा हूं और करूंगा। तो जितने भी शेड्यूल कास्ट के साथी के जो छात्रावास है यथाशीघ्र चिन्हित कर उसे खुलवाया जाए और पर्चा जो जिन साथी को मिला है वो भी उनको पूर्ण रूप से मिले, तब जाके ये मीटिंग सफल रहेगा। मैं मनीष शाह, दैनिक अयोध्या टाइम्स, सिटी रिपोर्टर, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भक्त, राष्ट्र भक्त। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास जयंती। मनोज कुमार अकेला जी, जो मानव भक्त, भारत रत्न बाबा भीमराव साहब अंबेडकर भक्त, आज जो हिंदरी बाजार संत शिरोमणि रविदास भवन में हम लोग जो पधारे हैं, उद्देश्य क्या है बताया जाए। आज भारतीय दलित साहित्य अकादमी जिला इकाई की बैठक हिंदरी बाजार चौक स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास भवन में आज हो रही है, जिसमें हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और इस संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि संगठन मजबूत हो, और साथ ही साथ बाबा साहेब का जो मिशन है उस मिशन को गांव-गांव तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। और दूसरी बात कि ज़िले में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो पर्चा की ज़मीन मिली हुई है, ऐसे हज़ारों लोग हैं उनको ज़मीन पर कब्जा नहीं मिला है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया
अनुसूचित जाति जनजाति अनुश्रवण समिति के बैठक में भी हम लोगों ने मांग रखी कि ड्राइव चला करके वैसे पर्चाधारियों को ज़मीन पर कब्जा दिलाई जाए जिनको पर्चा पहले से निर्गत है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भारतीय दलित साहित्य अकादमी जिला पदाधिकारी से इस बैठक के माध्यम से मांग करती है कि उन भूमिहीन पर्चाधारियों को अविलंब ज़मीन पर कब्जा दिलाई जाए। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि इस ज़िले के अंदर में अनुसूचित छात्रावास पर क्या कहना चाहते हैं? छात्रावास पर हम ये कहना चाहते हैं कि ज़िले में अनुसूचित जाति जनजाति अंबेडकर कल्याण समिति हॉस्टल जितने भी हैं, जो लगभग 17 हॉस्टल थे यहाँ पे, कितना चालू है? एक चालू है अंबेडकर कल्याण हॉस्टल यहाँ पर जो है वो चालू है, बाकी चांदवारी में। अब बाकी ज़िले में जितने भी 16 जो बचे हुए हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हम जिला पदाधिकारी महोदय से इस बैठक के माध्यम से मांग करते हैं कि उन सभी छात्रावासों को पूरा निर्माण करा करके उसको चालू कराई जाए, ताकि जो है अनुसूचित जाति के बच्चे अच्छे ढंग से उस हॉस्टल में रह करके पढ़ सकें और इस देश का नाम रोशन कर सकें। मैं मनीष शाह, दैनिक अयोध्या टाइम्स सिटी रिपोर्टर। एकाएक दिल किया है कि वेद विद्यालय चलूं, तो मैं आज यहाँ आया हूँ। संयोगवश वेद विद्यालय के गुरुजी से मुलाकात हुई और शिक्षक महोदय, टीचर महोदय सामने बैठे हुए हैं। अपना परिचय थोड़ा दिया जाए सर। मेरा नाम सुधाकर पांडे, आर्ष विद्या शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान वेद विद्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी। ये छठे क्लास से लेकर इंटर क्लास तक वेद भूषण, वेद विभूषण, मैट्रिक स्तर का वेद भूषण, इंटर समकक्ष वेद विभूषण का पद यहाँ से प्राप्त कर बच्चे आगे के पढ़ने के लिए अन्य स्थान पर जाते हैं, अन्य यूनिवर्सिटी में। यहाँ जो है उज्जैन के भी, जहाँ से महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान में भी व्यवस्था हो चुकी है यूनिवर्सिटी का, वहाँ से भी बच्चे चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे वहाँ से जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय का रूटीन क्या है सर? सुबह में 4 बजे से लेकर 4 बजे जग जाना है, फिर उसके बाद में 5-6 के बीच तक स्नान इत्यादि कर संध्या उपासन, 7:30 बजे तक लेटेस्ट नाश्ता कर लेना है। 7:45 बजे सभी कोई अपने अपने क्लास में उपस्थित हो जाते हैं, अपने अपने कक्ष में। 8 से लेकर 12 बजे तक वेद का अध्ययन और 1:30 बजे से पुनः 12 बजे से लेकर 1:30 के बीच में संध्या उपासन मध्यकालीन का और भोजन। 1:30 बजे से पुनः अन्य विषय, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, अन्य। आज महर्षि नगर छोटा बरियारपुर में मैं तहे दिल से पधारा हूँ, चूँकि ये मनुष्य जन्म जो मिला है सौभाग्यशाली है हम लोग कि मनुष्य थे, हैं और आगे रहेंगे। आज वेद विद्यालय में 87 बच्चे हैं, मैं देखकर काफ़ी गदगद हो गया। यहाँ टीचर श्री सुधाकर पांडे जी हमारे साथ हैं, खड़े हैं। वेद विद्यालय के बच्चे अपना शब्द उच्चारण संस्कृत में पढ़ रहे हैं और एक से एक महान हस्ती, महान ज्ञानी अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, एक से एक राजेंद्र बाबू, हर व्यक्ति का फ़ोटो लगा हुआ है वेद विद्यालय में। गुरुजी के आदेशानुसार इस वेद विद्यालय में मैं 2 शब्द बोला और आया और देखा कि
शाकाहारी रहना अनिवार्य है। व्यायाम करने से, शाकाहारी होने से कभी बीमारी नहीं होता है। बीमारी हम लोग पैदा करते हैं ज़्यादा खाने से, अनर्गल चीज़ खाने से। मनुष्य को खाने के लिए एक से एक चीज़ बना हुआ है, दही, दूध, अरहर का दाल, मीठा, मिठाई, एक से एक फल बना हुआ है। खाना खूब खाइए। पानी 70% हम लोग पानी है और आगे में बंद कर काम करना है, तब जाके आगे बढ़ेंगे। अमन चैन से रहना है, मुस्कुराना है, हंसना है, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। मैं मनीष शाह, दैनिक अयोध्या टाइम्स सिटी रिपोर्टर, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। गुरुजन, शिक्षक महोदय और सभी 87 बच्चे के चरणों में मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ कि आप पढ़ें, दिन दूनी रात चौगुनी, आपका भविष्य हो, आपका स्नेह आपके परिवार में और मेरे साथ भी बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय वेद विद्यालय।